तो आज आप लोगों को HSGV फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेशन में इनवाइट किया गया है। आप लोगों को यह समझाना था एक्चुअली में आपका जो रोल प्ले है, जो डेजिनेशन है, उनको करना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RM की। रिलेशन मैनेजर, जिनको भी रिलेशन मैनेजर का डेजिनेशन दिया गया है या देना है या आप चाहते हो, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस डेजिनेशन पे क्या काम करना होगा, तो वही आज बताना है आपको। रिलेशन मैनेजर सुबह 9 से 6 जो ड्यूटी करेंगे, सबसे पहला 2 घंटा जो होता है 9 से 11 का, उसमें अपना मीटर का पिक्चर भेजेंगे, वो भी लाइव टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा। जिनके पास ये कैमरा का लिंक ना हो तो मैसेज करके मांग लेंगे या कॉल करके मांग लेंगे। इस मीटिंग में सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है और 1 बजे आपको आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आपका मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई परेशानी है, तो आप कॉल मैसेज कर सकते हो। किसको करोगे आप कॉल? जिनसे आप बात करते हो, जो आपको कॉल करके आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको बताओगे कि मैं मीटिंग में ज्वाइन करना चाहता हूं और मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट कराइए। फिर आपका आज कुछ लोगों का जो फाइनल होना है कि आप किस डेजिनेशन पे हमारे साथ काम करेंगे, तो मैं उसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। हालांकि इंटरव्यू में भी आपको ये सारी बातें होंगी कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपका TADA, आपका इंसेंटिव, आपको क्या फैसिलिटी शुरुआत में मिलेगी और अंततः क्या क्या तक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे हम लोग मदद करेंगे, ये सारे प्रोसेस हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो RM की हम बात कर रहे थे कि 9 से 11 वो गांव में डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपको हमारी कंपनी में जॉब ऑफर है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गांव में जाके क्या पढ़ाई लिखाई किया आपने? HSGV फाउंडेशन एक बहुत बड़ी सर्वे कर रही है और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे रिसर्च कर रही है, जिसके लिए आपको जॉब देना चाहते हैं। या आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों लोगों को ऑफर है। तो वो जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताओ हमें कि क्या काम होता है। तो आप बताओ कि शिक्षा और रोजगार में हम रिसर्च कर रहे हैं, हिंदी में इसे शोध कहते हैं। तो कुछ लोग इतना भी नहीं जानते गांव में, तो आप बताओ कि शोध का मतलब कि इस प्रोडक्ट पर, इस सर्विस पर, इस प्रोजेक्ट पर कोई एक पहलू नहीं बचेगा। जैसे भारत में पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग बेरोजगार क्यों हैं, उसी का समस्या का समाधान यह फाउंडेशन करने आई है। तो कैसे होगा, इसकी एक बृहद ट्रेनिंग होगी। हम 10-20 मिनट में किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि हम लोगों को जब सामने जाएंगे तो उनसे पता होगा कि इंटर पास बंदा अगर कोई है, या कोई गर्ल्स या वुमेन या मेंस है, लड़का लड़की है, जो 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका हो और 60 वर्ष से अधिक ना हो, इन्हीं लोगों को हम जॉब देंगे। तो अब उनसे सवाल आप एक करिए कि मैम या सर, मुझे आप बताइए कि जब तक आपने 12th की डिग्री ली, आपकी उम्र लगभग 15 से 17 साल हो गई, तो आपको अभी भी इस भारत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि रोजगार कैसे मिलेगा या आपका कैरियर किस क्षेत्र में है, आपका पैशन क्या है, अभी भी पता नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप 17 सालों में यह काम खुद नहीं कर पाए, आपकी फैमिली, आपके सलाहकार नहीं कर पाए, तो हमें थोड़ा वक्त देंगे? आप दे सकते हैं आप? तो सही व्यक्ति तो बोलेगा बिल्कुल हमें देना चाहिए। तो वक्त जब देंगे तो उनका पहला इंट्रोड आप ले लीजिए कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसी जॉब करना चाहते हैं, कभी एक्सपीरियंस किसी काम का लिए है कि नहीं, या आप गांव में लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या फिर मार्केट और सिटी में काम करना चाहते हैं, ये सारी बातें बता दें। और आप अपने परिवार के डिपेंडेंट बताएं, आपकी कितनी मिनिमम सैलरी की जरूरत है जिसके लिए हम आपको हायर करें। विनोद जी वीडियो बंद कर दीजिए। तो आपको हम क्या सैलरी दिलवा दें और आप हमारे साथ काम कर लोगे। तो क्योंकि यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी महिला और पुरुष के परिवार के दायित्व को जानना बड़ी आवश्यक बात है कि आपके घर में आपके ऊपर कौन कौन निर्भर है।
माता पिता निर्भर हो सकते हैं, भाई निर्भर हो सकते हैं, पत्नी निर्भर हो सकते हैं, बच्चे निर्भर हो सकते हैं, पति भी निर्भर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पत्नी ही निर्भर होगी, पति भी निर्भर हो सकता है, पत्नी भी काम कर सकती है, महिला भी काम कर सकती है। तो ये थोड़ा सा परिचय आप करके, अपना परिचय, अपना नाम बता दो, आप अपनी आईडी बता दो कि मैं कहाँ से हूँ, मेरे पास किस और कितने दिनों का फील्ड का एक्सपीरियंस है। तुलसी वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो ये सब अपना भी परिचय बताओ आप, और मैं इस काम को क्यों ज्वाइन किया, क्यों करना चाहता हूं, ये भी बताओ आप। इस कंपनी का सहयोगी कंपनी कौन कौन है, ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है, क्योंकि आप ट्रेंड हो, थोड़ा सा आपको जानकारी है, आपको ब्रोशर दिए गए हैं। भारत के 14 राज्यों में ये काम कर रही है, भारत के 14 राज्यों से अधिक काम करना चाहती है, हर राज्य में ब्लॉक वाइज ऑफिस खोलना चाहती है, कोचिंग सेंटर खोलना चाहती है, क्लास 1 to 8 वहां पे टीचर नियुक्त करना चाहती है आप ही के माध्यम से, एक ब्यूटिशियन सेंटर ओपन करना चाहती है जिसमें हमारी बहनों को ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने में आसानी हो। आजकल बहनों को 10-15 किलोमीटर, उत्तराखंड में तो 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम उनके गांव में, लोकलिटी में ये सुविधाएं शुरुआत करें, लोगों की मदद करें। ऐसा सिलाई केंद्र, सिलाई, बहुत सारी महिलाओं ने सिलाई सीखा हुआ है बट उनको अवसर नहीं, सिलाई सीख के क्या करें, तो उनको हमें सिलाई केंद्र पे सेंटर खुलवा देना है। उसके प्रोसेस आगे आपको बृहद रूप से बताए जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस आपको करने हैं। इसके साथ अभी बहुत सारे पुरुष लोग जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की जानकारी रखते हैं, टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड वगैरह की जानकारी रखते हैं, संगीत की जानकारी रखते हैं, तबला, हारमोनियम, व्यंजो, बहुत सारे ऐसे वाद्य हैं जो बजाने की कोर्स हम लोग कराएंगे, संगीत सिखाएंगे इनको। और सिखाने का मतलब ये हुआ कि वो परिचय जब हो जाए तो उनको यह भी बताना हो कि आप एक प्रतियोगिता में भाग लो, क्योंकि कोई भी टैलेंट तब तक नहीं निखरता जब तक वो प्रतियोगिता में भाग ना ले, तभी उसको सारे नॉलेज आने लगते हैं। क्योंकि शहरों में लोग सक्षम है, लोगों को जानकारी है और लोगों को पता भी रहता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो ये गांव में क्यों नहीं? आप सोचो, गांव में भी इंटर कॉलेज चलते हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता नहीं है। कुछ प्रदेश तो काफी अच्छे विकसित हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये सब काफी अच्छे विकसित हैं, लेकिन इसके बाद तो बड़ी दयनीय स्थिति है। ठीक से स्कूल में जाके मार्कशीट ले लिया तो वो अपने आप को बहुत बड़ी उपाधि समझते हैं, लेकिन वहां पे उनको कोई रोजगार तो नहीं मिल पाएगा ना, एक मजदूर ही बन के रह पाएंगे। और हम करियर में जब जॉब लेने जाते हैं तो हमें और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमें कैसे ये चैलेंजेस कम किए जाए, ये क्या तरीका है। और अमूमन कोविड के बाद हमने देखा कि भारत में लोग अपने गांव में, होम टाउन में काम करना चाहते हैं, बाहर नहीं रहना चाहते, कुछ लोग डरे हुए, लेकिन मजबूरी ऐसी है, परिवार के दायित्व ऐसे हैं कि लोगों को मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाना ही पड़ रहा है। तो इसे कम कैसे करें? मुंबई के ऊपर बोझ जो बढ़ता जा रहा है, मुंबई तो कैपिटल बन गई है, आर्थिक इकोनॉमिक कैपिटल बन गई है, मतलब ये हो गया कि आर्थिक जगत की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और उसका जो श्रेय है वो यूपी, बिहार के ज्यादातर लोग, झारखंड के, एमपी के लोग जाके वहां पे काम करते हैं, राजस्थान के भी लोग। तो आप सोचो कि अपने अपने प्रदेश में अगर हम काम पाएंगे, काम ढूंढेंगे, तो उस प्रदेश का भी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और हम अपने परिवार में रह के, अपने माता पिता का सेवा करके, अपने बच्चों के साथ मदद करके अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य का यहाँ पे उत्थान किया जा रहा है। बट देखिए, पहले का जमाना जो था, आज के 50 साल पहले या 78 साल पहले, आजादी के पहले, लोग भूखे पेट रह के समाज की मदद कर देते थे। अपने पास अगर 2 टाइम का खाना है तो जो लोग भूखे रहते थे सबको खिला लेते थे और अगले दिन की चिंता नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे पास होने के बावजूद भी हम चिंता कर रहे हैं, हम फ्री में किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप एचएसजीबी फाउंडेशन की फ्री में कोई मदद नहीं करेंगे, ऐसा एकदम जेन्युइन बात है।
और हम भी आपकी कोई मदद फ्री में भी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जो आपका रोल प्ले है उसी की वजह से आपकी सैलरी होगी और आपकी पारिवारिक मदद होगी। तो साफ सुथरा बात करने में मजा आता है और मजा आना भी चाहिए। इधर उधर की बात करके आप अपने कैरियर को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुधरने का जब भी मौका मिले, जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों में बहुत सारी हिडन पॉलिसी रहती है, आपको जॉब देने से पहले वो कुछ भी नहीं बताती, यहां पे आपको बताया जा रहा है। तो मैंने आरएम के बारे में बताया कि आरएम अब वो जॉब के लिए अप्रोच करेंगे। अब 11 बजे से 6 बजे तक वो जाएंगे। भारत में एक साइबर कैफे ऑनलाइन केंद्र चलते हैं जिसको सहज जन सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन ऐसे नामों से जाना जाता है, और मनी ट्रांसफर ऑनलाइन केंद्र। जिन लोगों का काम है मनी ट्रांसफर के अलावा, कोई व्यक्ति अगर जाके कहता है कि हम एक भारत सरकार या राज्य सरकार की जॉब है, पुलिस भर्ती है या फिर कोई कोर्स का है, तो मुझे अप्लाई करना है, तो 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया लेकर के वो अप्लाई कर देते हैं। और जो उसकी फीस रहती है, जैसे पुलिस भर्ती में 200-400 फीस होगी, या किसी भी वैकेंसी में फीस तो होती है गवर्नमेंट की, एप्लीकेशन फीस कहते हैं उसको, तो वो पेड करके वहां से अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उनका रिसीविंग आता है और अपना इंटरव्यू ट्रेनिंग अपने स्तर से देते हैं, तो वो उनको हम बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, जो रिलेशन मैनेजर बनाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि रिलेशन मैनेजर किसको बनाया जाएगा, जिसकी योग्यता रहेगी वो इंटरव्यू में क्लियर होगा, जो ऐसे बातों में, ऐसे कामों में रुचि रखता हो, जो हमें इतना समय दे सके, जो बहाने कर सके, उनसे मैं माफी चाहूंगा। दुनिया को उन्होंने माफ किया है तो मुझे भी माफ करेंगे, लेकिन हम उन्हीं लोगों को सैलरी दे पाएंगे, हम उन्हीं लोगों को जॉब दे पाएंगे जो 9 से 6 हमारी कंपनी का बताया हुआ, ट्रेनिंग किया हुआ काम को पूरा कर लेंगे। दूसरा, अब पद आता है एसबीसी, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इनको 1 से 2 ब्लॉक दिए जाते हैं, 100 से 200 गांव दिए जाते हैं, और गांव गांव में इनका टोटल 9 से 6 गांव में ही ड्यूटी है, और घर घर जाकर के इनको यही जॉब के बारे में बताना है। अब इनको जॉब की नॉलेज कहां मिलेगी, कौन सा वैकेंसी है, हमारा वेबसाइट जो है उस पर कैरियर पेज पे जाके चेक करना है, और कैरियर पेज में ये लिखा गया है कि किसको कौन सा पद दिया जाएगा, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, और कितना उसका उम्र होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। बस उनको उसी पे अप्लाई करवाना है। 2 पदों के बारे में मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा बीसी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फील्ड कोऑर्डिनेटर में अंतर इतना है कि फील्ड कोऑर्डिनेटर को 15 गांव अलॉट होते हैं, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 100 गांव, पूरा ब्लॉक दिया जाता है, और सुपरवाइजर को 20 गांव, पूरा 20 गांव की जिम्मेदारी दी जाती है। इन तीनों पदों का काम है ब्लॉक में ब्यूटिशियन ओपन करवाना, सिलाई शिक्षक नियुक्त करके सिलाई सेंटर ओपन करवाना, कोचिंग सेंटर टीचर नियुक्त करके ओपन करवाना, और स्पोर्ट एकेडमी ओपन करवाना। एक्चुअली स्पोर्ट एकेडमी 5 गांव में एक होगा, क्योंकि ये 6 से 12 तक के बच्चे क्रिकेट सीखने आएंगे। ये किसी इंटर कॉलेज या किसी पंचायत भवन अच्छे प्ले ग्राउंड में ये एग्रीमेंट किया जाएगा, और वहीं पे बड़े बच्चों को बुलाया जाएगा। इनको हमारे तरफ से बैट बॉल पैड, और जो सर में पहनते हैं हेलमेट, ये क्या बोलते हैं उसको, और किट के बारे में, और पैड वगैरह ये सब, और नेट प्रैक्टिस स्टैम्प, ये सारी चीजें किट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके कुछ नियम हैं, आपको धीरे धीरे समझाए जाएंगे। टीचर को भी उसको टेबल, कुर्सी, टाटपट्टी, रजिस्टर, मार्कर, डस्टर और व्हाइट बोर्ड, ये सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। सिलाई में, सिलाई को जो सिलाई मशीन होती है उसको कपड़े, धागा, सुई सब चीज प्रोवाइड की जाएगी। ब्यूटिशियन में भी उसको किट प्रोवाइड की जाएगी ब्यूटिशियन की। तो ये प्रोडक्ट हम लोग इसलिए देंगे कि कुछ महिलाओं को रोजगार मिल सके, और कुछ लोगों को, महिलाओं को वो ट्रेनिंग देके रोजगार परक बना सके। तो ये आपको मैंने बता दिया किन का काम है, ये फील्ड कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ये 3 लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अंडर में काम करेंगे। अब इनको ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट करने के लिए एक पद है डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो पूरे जिले में काम करेंगे। वो पूरे जिले के मैनेजमेंट को देखेंगे, ब्लॉक वाइज नियुक्ति को मैनेज करेंगे। तो मैंने कुछ प्रमुख पदों का बता दिया, और
स्पोर्ट एकेडमी के लिए जो कोच चाहिए वो भी एक पद है जिसकी 11,000 सैलरी है, सुबह शाम उनको काम करना है। और सैलरी ये एक बताया जाता है लेकिन नेगोशिएट होगा, उनका इंटरव्यू जब होगा तो वो कम ज्यादा बात होगी उनसे, वो इंटरव्यू का पार्ट है। तो टीचर हो गया जो पढ़ाएंगे हमारे, फिर सिलाई शिक्षिका हो गई, ब्यूटिशियन हो गई, ये सारे पदों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। एक पद है बीडीएम, बीडीएम को थोड़ा और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति को यह पद दिया गया है, अगर वो काम उस पद पे नहीं कर पा रहे तो उनका पद भी चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको पूरी तरह से काम समझाया था और काम समझाकर ही आपको पूरा अवसर दिया था। वैसे हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक भी आपको शेयर करते हैं और आप खुद सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल HSGV फाउंडेशन का, उसका लोगो आपको याद रहेगा। तो उस तरह से आप उसमें जाके वीडियो भी सुन सकते हैं, सारे कार्यक्रम की जानकारी धीरे धीरे ले सकते हैं। तो आज आपके पेशेंस के लिए मैं धन्यवाद भी बोलूंगा। पेशेंस, आपने अच्छे से सुना। क्वेश्चन आंसर सेशन 1 बजे इसी लिंक पर आपको ज्वाइन करना है, कर लीजिएगा। और आज आप लोगों का, कुछ लोगों का फाइनल होगा, ऑफर लेटर जाएगा, और कैसे किसको जाना है, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, गाइडलाइन दी गई, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जहां भी कंफ्यूजन है कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए। तो थैंक यू। आप सभी लोग लेफ्ट करें, फिर हम लोग कॉल पे बात करते हैं।